नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं क्लास के दूसरे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में, यानी अम्ल, क्षारक और लवण के इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि जो हमारे फाइनल पेपर होते हैं 10वीं क्लास के, उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो वो आते हैं, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्न जो वो पढ़ना, यानी इनका अध्ययन करना, इनको लर्न करना जो वो जरूरी हो जाता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियो मैं चैनल में डालता रहता हूं, और कुछ न्यूज़ अपडेट्स जो है वो जॉब से संबंधित मैं वीडियो बना के जो वो उसकी डालता रहता हूं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आई तो लाइक कर देना, और आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सभी के कमेंट के जवाब देने की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है? तो ऑप्शन आपके पास है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आयन। दूसरा प्रश्न है, पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विरंजक चूर्ण। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Na2CO3.10H2O। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं जल में कठोरता होती है, यानी जल कठोर होता है, तो उस कठोरता को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, Na2CO3.10H2O, यानी वॉशिंग सोडे से हम कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? यानी जिप्सम को अगर हम किसी तापमान पर इसको गर्म करेंगे तो हम इसका जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वो बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 373। यानी अगर हम 373 केल्विन पर जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वो बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, HCl प्लस NaOH जो वो NaCl और H2O बनाता है, यह रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, उदासीनीकरण। अगर आप इसमें देखेंगे HCl जो कि अम्ल है और NaOH जो कि क्षार है, ये दोनों मिलकर के जो है वो NaCl लवण बना रहे हैं, इसलिए यह कैसी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। और उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। आप सभी जानते हैं एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5.6 से कम जो है वो अम्लीय वर्षा का pH मान होता है। आप सभी जानते होंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज जो है वो जब आसमान में जाती है तो वहाँ वो वर्षा के पानी के साथ या जो जल वाष्प के साथ आपस में रिएक्शन करके जो वो अम्ल बनाती है, और जब वर्षा होती है तो वो अम्ल जो वो बारिश के साथ धरती पर गिरता है, तो इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसकी pH 5.6 से कम होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो सही आंसर है एंटासिड। यानी जो अपच, इनडाइजेशन हो जाती है, खाना नहीं पचता है, गैस्ट्रिक हो जाती है पेट में, तो उसको हम ठीक करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है CaOCl2। ऑप्शन आपका ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, CaOCl2 कैल्शियम क्लोराइड विरंजक चूर्ण का सूत्र है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो कॉपर और वाटर में जो वो टूट जाता है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिडॉक्स। यहाँ पर जो वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिल रही है। कॉपर ऑक्साइड जो वो रिड्यूस हो रहा है, और आपका हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए ये क्या कौन सी अभिक्रिया होगी? रिडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 13 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिथेनोइक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, मानव के रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.4। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, HCl। तो इसमें जो है वो HCl होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन
डी लैक्टिक अम्ल। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्योंकि अगर आप जानते होंगे दोस्तों 7 पीएच जो वो न्यूट्रल होती है, 7 से कम जो है वो एसिडिक होती है और 7 से ज़्यादा बेसिक होती है, और अब बेसिक सोल्यूशन में लाल लिटमस जो वो नीला हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है जिप्सम का सूत्र है। तो दोस्तों जिप्सम का सूत्र जो है वो ऑप्शन बी CaSO4.2H2O है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू के रस में जो है वो दोस्तों ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 21 है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा जो कि खाने का सोडा इसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 22 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल, यानी टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। यहाँ पर OH लगा हुआ है, दैट मीन्स यह बेसिक है, तो इसलिए इसकी पीएच जो है वो 14 होगी। तो सही आंसर जो है वो बिल्कुल 23 का ऑप्शन बी 14 होगा। उसके बाद दोस्तों 24th क्वेश्चन है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो वो बिना बुझे हुए चूने का है, और ऑप्शन ए CaOH2 ये जो वो बुझे हुए चूने का है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है सोडा एसिड अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों उसमें ऑप्शन सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। आप सभी जानते होंगे जो अग्निशामक होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि आग बुझाने के काम आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जलती है, और जैसे ही ऑक्सीजन के पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो वो हम अग्निशामक से छोड़ देंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड जब चारों तरफ से घेर लेगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ जाती है, और जिससे आग जो वो वहाँ पर बुझ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षारक और लवण के चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो MCQ के थे, और यहीं पर हम आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे आने वाली इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।